जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कौमी सलामती कमेटी के हवाले से कल एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं, जो सियासी कायदीन हैं, उनको शिरकत की दावत दी गई थी और जो अफ़वाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो वहाँ पर मौजूद थी। आर्मी चीफ़ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और इस मीटिंग का जो वाहिद एजेंडा था वो ये था कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते हुए वाक़यात सामने आ रहे हैं, जो ऐसे सानेआत हो रहे हैं जिनमें कई सारी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, मासूम जानों को, मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उलमा इकराम हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको शहीद किया जा रहा है। इस मीटिंग का जो वाहिद मकसद था वो ये था कि तमाम सियासी पार्टियाँ बशमूल फ़ौजी क़यादत के वो एक पेज के ऊपर इकट्ठे हों दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और ये अज़म ज़ाहिर करें कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। बात करें अगर आप तहरीक इंसाफ़ की, तो तहरीक इंसाफ़ ने 14 लोगों की एक फ़हरिस्त जो थी वो जारी की थी, जिन्होंने इस इजलास के अंदर शिरकत करनी थी। लेकिन उन्होंने एक शर्त ये रखी कि हमारी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ हैं इमरान खान साहब, उनके साथ एक मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उनके साथ मुशावरत की इजाज़त दी जाए ताकि फिर इस इजलास के अंदर शिरकत की जाए। तो तहरीक इंसाफ़ के मेंबरान को इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी गई, उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली और फिर तहरीक इंसाफ़ ने बाकायदा मुकम्मल तौर पर इस इजलास का बॉयकॉट किया और इसके अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की। केपीके की जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की और अपना जो इज़हार ख़्याल है उन्होंने वो किया। अब जो तहरीक इंसाफ़ जिन्होंने बायकॉट किया है, जिन मेंबरान ने, उनका कहना ये था कि जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं और 8 फरवरी को लोगों ने भारी मैंडेट देकर अक्सरियत से उनको कामयाब करवाया था और तकरीबन 600 से ज़ायद दिन हो चुके हैं वो जेल के अंदर कैद हैं और बगैर किसी जुर्म के जो जितने भी उनके ऊपर बोगस केसेस बनाए गए हैं, जिनका किसी किस्म का कोई सर पैर नहीं है, बावजूद इसके ना उनको रिलीज़ किया जा रहा है और उनसे वक्तन फ़वक्तन जो मुलाकात होती है, जो उनके वकला हैं, उन्होंने जो मुलाकात करनी होती है उसके अंदर भी रुकावटें हायल होती हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। लिहाजा हम इस जो इजलास है उसका मुकम्मल बायकॉट करते हैं। अब इसमें शिरकत करना या ना करना ये ज़ाहिर है उनका अपना एक पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर आप सियासी तौर पर देखें और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में अगर आप देखें कि जिस तरह तहरीक इंसाफ़ के लोग दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं और लोगों को वक्तन फ़वक्तन जो है आज भी घरों से उठाया जाता है और उनको नामालूम लोग आकर उठाते हैं, ले जाते हैं। ख़ास तौर पर ये जो डिजिटल दहशतगर्द का लफ्ज़ जब से इस्तेमाल किया गया है, तो सोशल मीडिया सारिफ़ीन जो हैं उनको बड़े आड़े हाथों लिया जा रहा है और उनको ये पिछले 2 दिनों में भी तकरीबन 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविस्ट होने की वजह से गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम की अगर आप बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि सरबराह हैं, उन्होंने कल अपना बड़ा वाज़िया और ठोस मौक़िफ़ जो है वो पेश किया है। उनका कहना ये था कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह की एक अता करदा नेमत है, जो रमज़ानुल मुबारक में हमें मिला है, लेकिन हमने इसकी कुफ़रान नेमत की है, हमने इस नेमत का वो हक़ अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। और जो फ़ौजी क़यादत है उससे उन्होंने ये बात की कि जो ऑपरेशंस हैं, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन किए जाते हैं, गुज़िश्ता 20 सालों से ये ऑपरेशन जारी हैं और आप हर बार यही कहते हैं कि हम दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा कर देंगे, लेकिन उनमें कीमती जानों का ज़िया होता है, लोग शहीद होते हैं। इसके अलावा दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, वो दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाती है। तो ये जो फाटा के इलाके हैं, बलूचिस्तान है, क्वेटा है, केपीके के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, उनको बाकायदा टारगेट किया जाता है और ये जो एक तफ़रीक की जाती है लिसानियत की, सूबाइयत की, और उसकी वजह से लोगों को टारगेट किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नेशनल एक्शन प्लान है वो मुख्तलिफ़ सूबों के लिए मुख्तलिफ़ नौइयत रखता है और जिन लोगों को मुहाजिर बना दिया जाता है और उनके जो काम कारोबार बर्बाद हो जाते हैं, माली नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है और फिर उनका अज़ाला करने के लिए जो इमदाद के ऐलान किए जाते हैं, जो तमीर नौ के लिए भीख मांगी जाती है, वो भी उन तक नहीं पहुँचती और उनके साथ फिर इस तरह का सलूक जो है वो रवा रखा जाता है। तो कैसे लोग आपके ऊपर दोबारा एतबार करें, कैसे लोग आपको हर बार ये मौका देते रहें कि जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम एक पेज के ऊपर हैं, हम आपके साथ हैं। यकीनन दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम रियासती इदारे, तमाम रियासती मशीनरी इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसका जड़ से ख़ात्मा हो जाना चाहिए।
अब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं इमरान खान साहब, उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी किसी किस्म की कोई जंग नहीं है और यकीनन अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और जो 58 इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद है इस वक्त, अगर आप मुकम्मल तौर पर देखें तो जो हालात गज़ा के और फ़लस्तीन के दोबारा से जो दहशतगर्दी वहाँ पर हमारे सामने देखने में आ रही है, जिस तरह जो जंग बंदी का जो एक ऐलान किया गया था उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई और इस बार तो बाकायदा जो ट्रंप हुकूमत है उसकी इमा के ऊपर उसकी सपोर्ट के ऊपर इसराइल ने दोबारा जो गज़ा के ऊपर हमले किए, तकरीबन 450 से ज़ायद मासूम बच्चे, लोग, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया और जिस तरह के खौफनाक मनाज़र हमारे सामने आते हैं बम धमाकों के रमज़ानुल मुबारक के इस बबरकत महीने के अंदर, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं और इस पर तमाम जितने भी 58 इस्लामिक ममालिक जिनका इत्तेहाद है, जो एक मुस्लिम उम्मा है, उसकी एक जो खामोशी है और जो उसका एक रद्द-ए-अमल ना देना है, वो इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है। अभी ये जो पाकिस्तान के अंदर जाफ़र एक्सप्रेस का जो एक वाक़या सामने आया जिसमें ट्रेन हादसा जिसमें कई सारी शहादतें हुई, सिक्योरिटी पर जो मामूल एहलकार थे, जो अफ़वाज पाकिस्तान के जवान थे, वो भी इस ऑपरेशन के अंदर शहीद हुए, कई सारी जानों का ज़िया हुआ। तो ये जो दहशतगर्दी का दोबारा से एक लपेट में आ रहा है पाकिस्तान, ये बहुत बड़े एक ख़तरे की तरफ जो एक पेशख़ैम है वो है। और जो अब इस वक्त मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के, जिस तरह की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, वो भी किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है और जो इनके किरदार हैं, जो ये करना चाह रहे हैं सिवाय दीगर ममालिक से भीख मांगने के, इनको कोई काम नहीं है। यानी ये खुशी का इजहार करते हैं जब IMF की तरफ से कोई कर्ज़े की स्कीम इनकी अप्रूव होती है, पैसे आने वाले होते हैं, तो ये उसका खुशी का इजहार करते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि ट्रंप के आने से बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे कि एक जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उनमें बड़ी एक ख़ास तब्दीली देखने में आएगी। तो ये जो ट्रंप है, ये तो एक समझ लें कि रियल एस्टेट का एक आदमी है और इसने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे दी हैं अपने आते साथ ही, जो इसने गज़ा और फ़लस्तीन के बारे में कहा है कि मैंने यहाँ पर इसको ख़रीद लूँगा और यहाँ पर जो अपनी रियल एस्टेट का जो मेरा बिज़नेस है, मैं इसकी दोबारा से एक तमीर-ए-नौ करूँगा। और इसके अलावा फिर यूक्रेन के साथ और दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ जिस तरह का इसने मामला सलूक किए हैं, वो सबके सामने है। तो ट्रंप जो अमेरिका का जो इस वक्त सदर है, या जितनी भी अमेरिकी क़यादत गुज़री है या जो आने वाली है, आप इससे किसी किस्म की अच्छी तवक्कुआत बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप जानते हैं इस बात को कि ये वो लोग हैं जो डसने वाले हैं। यकीनन एक ऐसी हक़ व बातिल की लड़ाई है जिसमें जो कुफ़र की लड़ाई है आप जिसको कह लें, कि जिसमें ये तमाम जो लोग हैं वो शामिल हैं और ये यकीनन जो मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ हैं और हमेशा से इस्लाम को और मुस्लिम ममालिक को और मुसलमानों को टारगेट करते आए हैं, ख़्वाह वो किसी भी मुल्क में हो, वो महफूज नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान की, उसकी जिस तरह की कारकर्दगी है, लोगों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, एक मुआशी अदम इस्तेहकाम है, बेरोज़गारी है, फिर उसके अलावा जो महंगाई है उसमें बड़ा खौफनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी कहीं कंट्रोल होने में नहीं आ रहा। और फिर ये जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से जिस तरह के नए ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, लोग हैंड टू माउथ हुए में हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपने साथ या किसी के साथ क्या सलूक करें। फिर उसके अलावा आप जो इस वक्त ट्रैफ़िक कवानीन हैं और जो ट्रैफ़िक के वार्डन मौजूद हैं, आप उनकी सूरत हाल देख लें। आप जो पुलिस का इदारा है, आप उनके मामलात देख लें। जिस तरह की वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, वो इंतहाई तकलीफ़देह हैं, इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं, लेकिन उनका प्रॉपर ऐसा सिस्टम तैयार नहीं किया जा सकता कि ये जो वाक़यात हैं, ये जो बार-बार रोनुमा क्यों होते हैं, किसी को इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया जाता। अभी ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ है, एक ख़ातून वकील जिनका नाम मानूर है और जिनसे एक जो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो बाकायदा उनके साथ एक गिरेबान हुआ है और जब किसी ने वीडियो बनाते हुए जब वो उससे पूछा है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो उसने उसके हाथ से भी मोबाइल छीना है। अब वो भी इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई है। और आप देखें कि इस वक्त जो कैबिनेट है, वो है जो इस वक्त इमरान खान के नाम का वोट लेकर आई हुई है। और उस कैबिनेट के जितने भी लोग हैं, उन्होंने कैदी नंबर 804 के नाम का वोट वसूल किया हुआ है और वो अपने ओहदों पर आकर बैठे हैं। तो ये जितनी भी तंजीमें हैं, इंसानी हकूक़ की सहाफ़ी तंजीमें हैं, उसके अलावा ये जो वकला की तमाम टीमें हैं, तो इनका जो किरदार है वो खुलकर हमारे सामने नहीं आ रहा। अब तहरीक इंसाफ की अगर आप वकला की बात करें, तो ये लोग सिर्फ़ यही बताने के लिए ये काफ़ी हैं कि बाहर आकर जब ये मीडिया टॉक करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इसमें सिर्फ ये यही बातें बताते हैं कि हमारी जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है हमें नहीं पता। तो
यानी जो प्रैक्टिकल वर्क इन लोगों ने करना था वो अपने तौर पर तो ये नहीं कर रहे। जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब, वो रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मीडिया टॉक्स भी करते हैं और अपनी जो एक राय है उसका इजहार करते हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत करते हुए उनका एक जो अलामी है वो जारी करते हैं। तो क्या आप लोग सिर्फ यही बताने के लिए हैं कि आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस कलर की शर्ट पहनी हुई थी, उन्होंने इतनी देर साइकिलिंग की, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली और वो बड़े भरपूर अज़म के अंदर हैं कि अगर उनको 100 साल भी जेल के अंदर रहना पड़े तो वो रह लेंगे? अभी रिसेंटली जो एक इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनकी भी जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के, उनके साथ थोड़ी सी तलख कलामी भी हुई, जिसको नईम हैदर पंजोता साहब ने बड़ी माकूल तरीके से उसको हैंडल किया और उन्होंने कहा है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं वो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती हैं, तो वो डांट भी सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो जितने भी इस वक्त वकला की टीम है जो इमरान खान साहब के लिए ये सारे लीगल मामला जिन देख रही है, वो उनके लिए कोई रिलीफ़ क्यों नहीं हासिल कर पा रही? ये सवालात हैं। और जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उनमें अगर आप कहें कि आप माइनस इमरान खान करके तो कुछ तब्दीली मुमकिन कर पाएंगे, तो ये इंतहाई मुश्किल है और नामुमकिन भी है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मेरे और आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो महफूज होगा? जो आने वाले दिन हैं, जो आने वाले साल हैं, जो आने वाली हुकूमतें हैं और जिस तरह के इस वक्त रियासती मशीनरी जिस तरह के काम कर रही है, क्या हमारे जो बच्चे हैं वो इस पाकिस्तान के अंदर महफूज रह पाएंगे? ये एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है और ये इंतहाई अगर आप इस सवाल की डेप्थ में जाएँ तो आपको इस सोचते हुए तकलीफ़ होती है कि ये वो पाकिस्तान है जो कायदे-आज़म ने हासिल किया, जिसका नज़रिया ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जो कि इस्लामी इक़दार से कोसों दूर है और जिसके नताइज, जिसका ख़मियाज़ा हम आए रोज़ भुगतते हैं और यही कुछ हमारे सामने होता हुआ नज़र आता है।